या सब कुछ ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको पहले भी होता होगा या अभी राखी मैम से जुड़ने के बाद, इस महाकुंभ से जुड़ने के बाद, क्योंकि आप सब अपना हेल्थ का अच्छा ख्याल रख रहे हैं तो कम हुआ होगा, लेकिन आप सब ने ये कभी ना कभी बहुत फीलिंग करी होगी, राइट? तो आज इस सब को शुरू करने से पहले मैं यही बताना चाहूंगी कि मैं भी इस चीज से गुजरी हुई हूँ। मैं 14 साल से 12 साल से डाइटिशियन हूँ, जो 14 साल अभी तक, मतलब मैंने एज अ डाइटिशियन हॉस्पिटल में काम करने के बावजूद मैंने अपने हेल्थ के लिए इतना कुछ सहा है। मतलब 2 साल कंटिन्यू मैं जागी हुई हूँ, रात भर जागती थी, क्योंकि मेरे गट में इतना प्रॉब्लम होता था कि मेरे सारा खाना, दिन भर का सारा खाना खाया हुआ बाहर। मैंने अपने खाना छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाती थी और वो मुझे क्या देते थे? गैस की दवाइयाँ। क्योंकि आजकल का हेल्थ सिस्टम जो है ना, वो हेल्थ रूट कॉज के ऊपर काम ही नहीं करता। गैस हो रही है, चलो पेंटासिड ले लो। सर दर्द हो रहा है, सर दर्द की दवाइयाँ ले लो। तो उससे क्या होता था ना कि आप कितने दिन तक कंटिन्यू करो? आपको तो प्रॉब्लम बढ़ी जा रही है ना, बढ़ी जा रही है। तो रूट कॉज फाइंड करना नहीं सिखाया जाता आजकल के डॉक्टरों को, या फिर हेल्थ केयर सिस्टम में जो है रूट कॉज नहीं समझते हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं डॉक्टर से पूछूं, अच्छा होता है ना, ठीक हो जाएगा। आप सबने भी ये सब फेस किया होगा कि डॉक्टर से पूछ भी लेते हो कि हाँ भाई, रूट कॉज क्या, आखिर क्यों हो रहा है डॉक्टर, मुझे बताओ। तो वो नहीं बताते हैं, क्योंकि वो ना डीप जाने की कोशिश नहीं करते। तो उसके बाद मैंने अपने हेल्थ पे काम किया। जब पता चला मुझे, तो मुझे पता चला कि मेरे लिवर में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे रिफ्लक्सेस आते थे। रात में मैं गैस की वजह से, दर्द की वजह से उठा करती थी, जिसकी वजह से मुझे मिसकैरेज भी फेस करना पड़ा, जो बहुत ही बड़ी चीज होती है। एंड देन मैंने अपने गट पे काम किया, सीखा रूट कॉज को कैसे फाइंड करते हैं और उसको कैसे हील करते हैं। और आज मैं अपने 2 बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी ये जीवन जी रही हूँ। ये मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहती हूँ कि आखिर क्या है आपके सिम्टम्स का रीजन, ताकि आप भी उस सिम्टम्स को पहचाने और उसके रूट कॉज को जान सकें, राइट? तो आप में से कौन कौन ऐसा फील कर सकता है, करता है, या फिर डेली, कि इसको गैस या ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी या जलन, हमेशा थकान रहता है, सर दर्द रहता है, एंजाइटी या मूड स्विंग्स, या पेट दर्द? इनमें से कोई भी, अगर कोई भी सिम्टम्स आपको आती है तो आप इग्नोर कर जाते हैं। हम लोग जनरली इग्नोर कर जाते हैं कि चलो ठीक है, अजवाइन हींग की पानी पी लेते हैं या फिर गैस की दवाइयाँ खा लेते हैं, सब ठीक हो जाता है। बट क्यों हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों है। आखिर ये सारे सिम्टम्स मुझे आ रहे हैं, रोज रोज आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा इसका। आज हम जानेंगे कि गट क्या होता है। आप में से कौन कौन लोग, मतलब गट 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 बहुत सुनते हैं, बट गट होता क्या है एग्जैक्टली? गट जो है हमारा सिस्टम है, माउथ से लेकर फूड पाइप के थ्रू स्टमक में, पेट, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जहां से खाना बाहर निकल जाता है। तो जहां से हम खाना खाते हैं लेकर बाहर निकलने तक का प्रोसेस को गट बोलते हैं, ठीक है? इसमें जो जो ऑर्गन्स आते हैं। अब हम बात करते हैं कि गट में क्या होता है। गट में क्या होते हैं? गट माइक्रोब बोलते हैं इसको। गट माइक्रोबायोम मतलब गुड बैक्टीरियाज होते हैं वहां पे, बैड बैक्टीरियाज होते हैं। गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? आपके इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, आपका डाइजेशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन बनाते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसको वो न्यूट्रिएंट में बनाते हैं, ताकि वो सेल उसको अब्जॉर्ब कर सके, हमारा ऑर्गन उसको अब्जॉर्ब कर सके अच्छे से, ठीक है? बैड बैक्टीरिया क्या होता है? जो हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया को कम भी करते हैं, डाइजेशन खराब करते हैं, इन्फ्लामेशन, सूजन काज करते हैं, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, स्ट्रेसफुल भी होता है। उसके आगे, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो गुड बैक्टीरियाज के भी क्या क्या है, जैसे दही है ना, लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरियाज के नाम हैं, तो गुड बैक्टीरियाज के अंदर आते हैं। अब गट क्या करता है, राइट? गट क्या करता है? हमारा डाइजेशन का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन बनाता है, एंड मूड्स को भी कंट्रोल करता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि मेरी गट फीलिंग बहुत आज अच्छी नहीं बोल रही है। हम गट फीलिंग एग्जाम देने जाते हैं तो नहीं बोलते कि मेरी गट फीलिंग, पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेस यहाँ है, बट दर्द पेट में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बहुत अच्छा कनेक्शन है दोनों के बीच में। रोज हमारे गट और ब्रेन एक दूसरे से बातें करते हैं, इसलिए दोनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
अभी गट और इम्यूनिटी 70% ऑफ इम्यूनिटी सेल हमारे गट में होता है। मतलब ये एक, जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे एक बहुत हमारे जो फौज है, ठीक है, आर्मी आर्मी जो है वो हमारा क्या करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो 70% ऑफ आर्मी जो है हमारे बॉडी का, वो हमारे गट में होता है। अब ये क्या करता है कि जितने भी बैक्टीरियाज आए या हम टॉक्सिन्स खाते हैं, आए दिन हम लोग दिन भर में कितने टॉक्सिन्स खा लेते हैं, मतलब खा लेते हैं या इनहेल कर लेते हैं, या हम बाहर कभी जाते हैं तो जो पॉल्यूशंस हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, ये सारे बॉडी के अंदर जाते हैं और ये क्या करते हैं, हमारा जो गुड बैक्टीरिया है, इम्यून सेल्स है, वो उससे फाइट करता है और फाइट करके उसको कम करता है और बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर उसे जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते। अगर ये इम्यून सेल्स बीमार पड़ जाए, ये इम्यून सेल्स वीक हो जाए, तो क्या होगा, क्या होगा, इम्यून सेल्स अगर बीमार पड़ेंगे तो हम भी बीमार पड़ने लग जाएंगे। हमको हर चीजें जल्दी 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 जल्दी, सर्दी खांसी हो रही है या फिर हमको गैस ब्लोटिंग सर दर्द सब कुछ होने लग जाता है। इम्यून सेल अगर वीक होते हैं तो हमको इम्यून सेल को स्ट्रांग करने के लिए गट का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, इम्यून सेल हमारा क्या क्या काम करता है, वो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है। जो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, हमारे एंटीबॉडीज जो होते हैं गट में, वो अपने बैक्टीरिया से, बाहर के जितने भी फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में आते हैं उससे वो लड़ते हैं, खुद को एंटीबॉडीज बना के। अब जो मैम हमेशा कराते रहते हैं हमारे मेडिटेशंस के बारे में, राइट, तो गट और ब्रेन का कनेक्शन उससे एक्टिवेट होता है, वेगस नर्व। क्योंकि डाइट और स्ट्रेस दोनों को मिलाकर ही आप अपने गट को, अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आज मैम ने 5 मिनट का स्ट्रेस का ये दिया, आप लोगों को मेडिटेशन कराया, इससे क्या हुआ, वेगस नर्व एक्टिवेट हुआ, जो आपके गट को समझ पाता है, जो आपके जो गुड बैक्टीरियाज है ना, उसको सिग्नल देता है कि अभी आपको अच्छे से काम करना है। ठीक है, तो ये जो वेगस नर्व है ये ब्रेन और गट से कनेक्टेड होता है। ये क्या काम करता है, ये आपके स्ट्रेस को, मूड को, डाइजेशन को और हंगर सिग्नल को कंट्रोल करता है। जैसे आपको भूख लगती है तो कैसे पता चलता है, दिमाग में सर दर्द आने लग जाता है, राइट, तो भूख लगती है तो सिग्नल कौन पहचान, किस तरीके से जाता है, गट से वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल जाता है कि भाई अभी भूख लग गई है, खाना लाओ, राइट। इसके बाद हम जानेंगे कि कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में, गट में दो हॉर्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी कि ये क्या होता है। जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ना, वो बॉडी में कब निकलता है, जब आप कुछ छोटा, जैसे कि कभी डर लग गया, आपको कोई चोट लग गई, या आपको कुछ कहीं चीज में फोकस करना है, कोई काम आ गया, इमरजेंसी काम आ गया, तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। जैसे आप मान लो कि आपको छोटा सा कट लगा तो आपको थोड़ा सा सूजन हो जाता है, रेड आ जाता है, रेडनेस हो जाती है ना, तो उस टाइम पे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है अपना और वो उसको ठीक करता है, तो ये सूजन अच्छा होता है बॉडी के लिए। लेकिन अगर ये सूजन इंक्रीज कर जाए, मतलब बहुत दिनों तक रह जाए, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक, ठीक है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन भी निकलने लग जाता है बॉडी में, जो आपके बॉडी को प्रॉब्लम करने लगता है। जैसे आप मान लो कि आपको यहाँ कट लग गया, आपको सूजन हो गया, ठीक है, रेडनेस आ गई, बट ये रेडनेस अगर 2-3 दिन में ठीक नहीं हुई और कंटिन्यू 7 दिन, महीनों भर, 2 महीने, 3 महीने हो गए, तो ये क्या होगा, घाव बन जाएगा, राइट। तो इसको घाव बनने से पहले हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। आजकल क्या होता है कि ये जो हमारा जो स्ट्रेस है ना, जिसकी वजह से एड्रेनलिन निकलता है, वो कंटिन्यू कर जाता है। हम क्या करते हैं, रोज का रोज गलत चीजें खाते हैं, राइट, रोज के रोज हम कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, चलो हम बाहर की चीजें खा लेते हैं, हमको स्ट्रेस हो रहा है, हमारा वर्क प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो क्या होता है, बॉडी तभी भी अलर्ट मोड में आ जाती है कि भैया अभी बॉडी में कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, तो हमको उसको बचाना है। ठीक है, हमारा बॉडी में जो गट है वो आर्मी की तरह काम करता है। आर्मी की तरह काम कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि जो भी बुरी चीजें आ रही है हमारी बॉडी में, उसको हटाना है। तो बॉडी क्या, जैसे मान लो आप एक घर में रहते हो, 10 लोग हो, राइट, अभी घर में कोई चोर आ जाता है,
उसमें क्या होता है कि कुछ मम्मी आंटीज घर पे किचन में काम कर रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, हस्बैंड्स जो होते हैं वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग अलग अलग सब काम कर रहे होते हैं, बट घर में अगर चोर आ जाए तो वो सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब जो खाना बन रहा था वो रह गया, जो साफ सफाई का काम चल रहा था वो रह गया, जो ऑफिस का काम चल रहा था वो भी रह गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि आपका मेन काम जो होना था, घर का काम जो होना था वो रह गया। इसीलिए जब बॉडी में टॉक्सिन्स एंटर करती है या फिर स्ट्रेस आता है तो बॉडी का सारा फंक्शन अलर्ट मोड पे चला जाता है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन, साफ सफाई का काम है वो रुक जाता है, डाइजेशन का जो काम है वो थोड़ा हैम्पर हो जाता है, राइट। तो इससे क्या करेंगे हम, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इससे इसको ठीक करने का इलाज है कि आप बॉडी को थोड़ा समझ के कि क्या हो रहा है, खाने में ध्यान देना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, जो बाहर की चीजें हैं उसको थोड़ा कम करना। रोज 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 हम बॉडी को टेंशन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम रोज रोज देंगे तो क्या होगा, उससे हमारा ब्लड शुगर हाई होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। रैंप ऑफ अलर्टनेस मतलब हमारा बॉडी हमेशा एक्टिवेट रहेगा, जिससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन, जो सूजन है वो बढ़ता चला जाएगा, राइट। जब सूजन बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, वो घाव में परिवर्तित हो जाएगा, राइट। तो आपका जो इंटेस्टाइन, जो आंत है ना, उसको मेन गट वहां होता है, जो आंत में ही हम बोलते हैं उसको, मेन जो मेन गट का ऑर्गन है वो आंत है हमारा, जिसमें 70% इम्यून सेल होते हैं। जब वहां पे सूजन होने लगता है तो वहां पे घाव बनने लगता है, अगर वो सूजन लंबे समय तक रह गया तो वो घाव बनता है। घाव बनने से क्या होता है, जो ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है ये हमारी छन्नी की तरह होती है ऑलरेडी। तो अगर यहाँ घाव हो गया तो वो छन्नी का जो छेद है वो बड़ा हो जाता है, जिसको लीकी गट बोलते हैं। अब जब लीकी गट होगा तो क्या होगा, लीकी गट होगा तो हम जितना भी खाना खाएंगे, बाहर से जितने भी टॉक्सिन्स आएंगे खाने में, होते हैं ना, मतलब हम तो पूरा प्योर बॉडी में नहीं डाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो बाहर से चीजें जाती है, पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, पॉल्यूशंस भी होते हैं, तो सब कुछ तो हम बॉडी में शुद्ध करके नहीं डाल सकते। तो बॉडी ही के अंदर ही मैकेनिज्म होती है कि उसको शुद्ध करे और ब्लड में वही चीजें भेजे जो अच्छी चीजें हैं। ठीक है, अब इस इंटेस्टाइन में जो छेद है वो बड़ा हो गया, अब ये क्या कर रहा है, अच्छी चीजों को और बुरी चीजों को पहचान नहीं कर पा रहा, वो सारी चीजें ब्लड में भेज रहा है। ठीक है, जब वो लीकी गट हो जाता है बॉडी में तो वो सारे आपके ब्लड में जाने लगती है, और ब्लड से क्या होगा, फिर वो सारे ऑर्गन्स में जाने लगेगी जहां सब जगह सूजन होने लगता है। ठीक है, तो इससे इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इन्फ्लामेशन जब हो जाती है तो फिर आपके सारे ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, वहां से बीमारियां स्टार्ट होती है। तो मेन सारे सारे के सारे बॉडी का जो बीमारी होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, गट से। ऑलमोस्ट 80-90% आप जितनी भी बीमारियां ले लो वो सारे के सारा स्टार्ट होने का कहाँ से होता है, वो गट से होता है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे उसके बारे में आगे जानेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हो हमेशा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस भी है ना एक कारण। तो गट बैक्टीरिया आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सिग्नल है माइंड से स्ट्रेस की तरफ, जो स्ट्रेस आ रहा है बॉडी में, तो बॉडी अलर्ट मोड पे हो गया है कि भैया अभी मुझे, आपका कुछ तो बॉडी में दिक्कत आई है तो मुझे अलर्ट रहना है, हम बाकी सारे काम को छोड़ो, ये काम को पहले करो। तो क्या होता है, सारा बैक्टीरिया इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, वो सारे काम स्ट्रेस को हैंडल करने में लग जाता है। आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रेस हैंडल कर रहा है, अभी तो डाइजेशन का काम तो बाकी बाद में करेंगे ना हम। जैसे चोर ही आ गया घर पे तो हम चोर को देखेंगे ना, उसको भगाने में काम करेंगे, खाना तो बाद में बनेगा, राइट। तो वैसे ही गट लाइनिंग भी वीक पड़ने लगती है। लीकी गट जो मैंने आपको बता दिया, हर वक्त अनकंफर्टेबल फीलिंग, हर वक्त आप एकदम आराम से शांत फील नहीं कर पाओगे क्योंकि घर पे चोर घुसा हुआ है, स्ट्रेस आया हुआ है, तो हम शांत नहीं रह सकते, इसीलिए उसको मैनेज करना होता है। अगर आप एक इंसान कोई शांत है तो क्या होगा, उसके बैक्टीरिया बैलेंस रहेंगे, घर में शांति बनी रही तो सारा काम अपने आप से चलता रहेगा स्मूथ, डाइजेशन भी स्मूथ रहेगी, गट लाइनिंग स्ट्रांग होगी, न्यूट्रिशन अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होंगे सारे न्यूट्रिएंट, फिर एनर्जी और मूड दोनों अच्छा रहेगा फिर। ठीक है, उसके बाद अनहेल्दी गट के लिए क्या चेक करना है, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गट अनहेल्दी है।
ठीक है, इसमें से जितने सारे सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, ब्लोटिंग या गैस, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, हेडेक, नींद प्रॉपरली नहीं आती है, स्वीट या जंक फूड की क्रेविंग होती है आपको, वॉमिटिंग सा लगता है, दिन भर थकान सी लगती है, या एंजाइटी, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, मूड चिड़चिड़ा सा लगता है, स्किन प्रॉब्लम्स है या वेट गेन है। इसमें से अगर आप लोग देखिए कि इसमें से 3 में से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा अगर आप कुछ भी फ़ील कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका गट वीक है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है? देख लिया आप लोगों ने? अब इग्नोर अगर हम इस सिम्पटम्स को करते हैं तो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वेट गेन, हॉर्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है? पीसीओएस, थायराइड, पीरियड्स की प्रॉब्लम, ठीक है? स्किन में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, एक्जिमा, एक्ने, डल स्किन, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वीक बोन, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं। आपका मेंटल हेल्थ, वो भी खराब होने लग जाता है, जिससे आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना? फिर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे आप बार-बार बीमार पड़ने लग जाते हैं। किसी-किसी को देखते होंगे कि आपको तुरंत-तुरंत सर्दी लग जाती है, कुछ वेदर चेंज हुआ नहीं कि सर्दी हो गई, कुछ कुछ नहीं हुआ कि खाँसी हो गई, हर महीने बीमार पड़ते हैं। तो इसका भी असर आपके गट में ही छुपा होता है, इसका भी रीज़न आपके गट में ही होता है। क्या इसका मेन रीज़न होता है? रूट कॉज़ क्या है? ठीक है? ये सारे सिम्पटम्स जो हुए आपको, इसका रूट कॉज़ क्या है? इसके रूट कॉज़ के बारे में जानते हैं। जंक फूड, जो हर घर में है आजकल। हर घर में प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हुए हुए खाने हैं, शुगर है, मैदा है, तो ये सब जंक में आता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भाग-भाग के खाना। हम औरतें ना बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि खाना में क्यों ही टाइम वेस्ट करें, राइट? हम सोचते हैं चलो जल्दी से खाना खा लें, कुछ लोग तो खड़े-खड़े ही खा लेते हैं, ऑफ़िस जाते हुए, निकलते हुए खा लेते हैं, हाथ में खा लेते हैं। तो जब हम भाग-भाग के खाना खाते हैं तो क्या होता है? हम आपने देखा होगा कि आपका थाली बाहर में आता है, कुछ अच्छी चीज़ें रहती हैं, तो मुँह में पानी आने लगता है, राइट? तो मुँह में जो पानी आता है वो क्या है? अमाइलेशन, जो डाइजेशन हमारा मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम टेक्सचर्स को देखते हैं, सुंदर खाने को देखते हैं, तो डाइजेशन हमारा वहाँ से स्टार्ट होता है। अब डाइजेशन स्टार्ट हुआ, मुँह में पानी आया, तो उससे सिग्नल गया पेट में कि भई अभी खाना आने वाला है, एंजाइम और एसिड निकालो, उसको पचाना है। ठीक है? उसके बाद वहाँ से गट में सिग्नल गया, इंटेस्टाइन में सिग्नल गया, तो ये सारे सिग्नल का काम आपकी आँखों से शुरू होता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम भाग-भाग के खाना खाते हैं, हमने देखा भी नहीं खाने में क्या है। हमको सिग्नल भी नहीं गया हमारे ब्रेन को कि भई खाना आने वाला है। तो क्या हुआ, सारा एंजाइम, सारा जो बॉडी का फंक्शन है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। तो जब हम खाना खाए, भाग के खाए, जल्दी में खाया, टेंशन में खाया, तो वो खाना गया लेकिन बॉडी को पता नहीं चला कि खाना आया है। और वो पेट में गया, वो बाहर चला गया, फैट बना या क्या हुआ नहीं पता। ठीक है? इससे क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जब हम खाना खाते हैं, हमको स्लो-स्लो खाना होता है, देख के खाना। पहले के ज़माने में कैसे होता था, खाना आया, हमने भोजन मंत्र पढ़ा, उसके बाद हम खाना खाते थे। तो उससे क्या होता है, एक सिग्नल जाता है बॉडी को, फिर वो एक्टिवेट होता है खाने पचाने के लिए। इसलिए हमको क्या करना है, धीरे-धीरे खाना खाना है, जिससे डाइजेशन अच्छी हो। ये ध्यान आप हमेशा रख सकते हो। फिर एंटीबायोटिक्स, आज एंटीबायोटिक्स भी एक रूट कॉज़ हो सकता है बहुत लंबे-लंबे समय तक, क्योंकि सर्दी-खाँसी, कोविड के बाद सबकी बीमारियाँ बढ़ गई है ऑलरेडी। और हर डॉक्टर, पहले हम कहीं भी जाएँगे तो एंटीबायोटिक्स चालू हो जाती है। तो एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा डोज़ भी हमारे गट को अफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है? नींद की कमी, क्रॉनिक स्ट्रेस, स्ट्रेस तो सबको ही है आजकल, जिससे भी सुनो सबको स्ट्रेस आता है, और ये स्ट्रेस अगर ज़्यादा समय तक रह गई, तो कॉर्टिसोल एक्टिवेट होगा और फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नींद की कमी, किसको-किसको ऐसे है जो लोग को नींद नहीं आती, बहुत कम आता है, टूट जाता है बहुत जल्दी, बहुत हल्का नींद है, हम मैं सुबह ही उठ जाती हूँ। बहुत लोगों को क्या होता है, 1 बजे से 3 बजे के बीच में नींद खुलती है। तो आपको इससे क्या समझना होता है कि आपके लिवर में इश्यू है। तो नींद की कमी होती है, पानी कम पीते हैं हम, पानी या तो ऐसे गट गल्प करके पी जाते हैं, पूरे के पूरे अगर हम पीते हैं ना, तो पानी भी बॉडी को अब्ज़ॉर्ब नहीं होते, वो शायद डायरेक्ट सूसू में बाहर आ जाती है, ठीक है? तो पानी को भी सिप-सिप करके पीते हैं, पीना चाहिए। सेडेंटरी लाइफ़, बैठे रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं। तो आज आप लोग सब लोग मूवमेंट कर चुके हैं, यहाँ पे जितने आए लोग, तो इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर हम वर्कआउट नहीं करें, तो भी हमारे गट में प्रॉब्लम होगा। अनप्रोसेस्ड फूड,
प्रोसेस्ड फूड क्या-क्या होता है? आप में से कुछ जैसे कि चीज़, बाहर की चीज़ें। पनीर हम घर पे जो बनाते हैं वो नॉर्मल है, लेकिन जो बाहर से लाते हैं वो प्रोसेस्ड होता है। प्रोसेस्ड मतलब उसको केमिकल यूज़ करके उसको ज़्यादा दिन टिकाने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया गया है या मशीनों से काम कराया गया है। उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड। इसमें आपके बहुत से ऑयल्स भी आ जाते हैं, जो इसलिए हमको प्रोसेस्ड फूड अपना कम करना पड़ता है। कुछ फ्लेवर वाले फूड, कुछ केमिकल वाले फूड हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है? अब प्रोसेस्ड फूड मतलब मैदा प्रोडक्ट, पैकेज्ड, कोल्ड ड्रिंक, डीप फ्राइड, रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, राइट? तो ये सारे फूड हमको अवॉइड करने हैं। अब कैसे ठीक हो सकता है गट? गट में क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया था, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। थोड़ा लंबा समय जा सकता है, 5-10 मिनट, तो इट्स ओके। अभी जैसे है ना, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया मैंने बताया स्टार्टिंग में। अब गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स उसको बोलते हैं, गट की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में क्या होता है? फर्मेंटेड फूड, जैसे कि दही, अचार, जो हम कांजी बनाते हैं, मतलब अचार भी होता है, और फिर कुछ राइस कांजी बनाते हैं जिसमें कुछ लेमन वेमन डाल के हम प्रिजर्व करते हैं। महाराष्ट्र में, साउथ में सोल कड़ी आती है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रोबायोटिक्स होती हैं। प्रोबायोटिक्स में क्या होता है? गुड बैक्टीरिया होता है, वो बॉडी में हम डाल सकते हैं। गुड बैक्टीरिया को हमको डालना होगा, तभी हमारा बैड बैक्टीरिया कम होगा। मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोग में 2 लोग बहुत शरारती हैं और 8 लोग शांत हैं, तो घर कैसा होगा? शांत होगा। लेकिन वही उसी घर में 8 लोग आपके बहुत ज्यादा शरारती या फिर कुछ ऐसे किस्म के हों और 2 लोग शांत हो, तो घर कैसा होगा? बिल्कुल मेस, राइट? तो इसीलिए गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो गुड बैक्टीरिया ज्यादा रहेंगे, बैड बैक्टीरिया थोड़े रहें, तो उसको मैनेज किया जा सकता है। इसलिए बॉडी में तो खुद ही गुड बैक्टीरियाज बनते हैं, बट आप जब तक उनको हेल्प नहीं करोगे प्रोबायोटिक के थ्रू, तो वो स्ट्रांग नहीं हो सकते, वो ज्यादा बढ़ नहीं सकते। ठीक है? और ये गुड बैक्टीरिया का खाना, गुड बैक्टीरिया क्या खाते हैं? वो खाते हैं प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स मतलब फाइबर। फाइबर किस में होता है? वेजिटेबल्स में। तो जब तक हम दिन भर में वेजिटेबल सैलेड फाइबर बॉडी में नहीं डालेंगे, तो वो प्रोबायोटिक्स स्ट्रांग नहीं होगी, खाना डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है? तो प्रोबायोटिक्स मतलब गुड बैक्टीरिया, और उस खाना खा के प्रीबायोटिक्स, फाइबर को खाने के बाद हमारा बनता है पोस्ट बायोटिक्स। वो क्या होता है? पोस्ट बायोटिक्स होता है कि गट को जो चाहिए, जैसे हमने चावल खाया, वो चावल डायरेक्टली जाके सेल में तो नहीं एब्जॉर्ब होगी, राइट? ये प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक बन के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, खाने को लेकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारे सेल में अब्सॉर्ब होता है, विच इज पोस्ट बायोटिक। ठीक है? उसको उस फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। इसलिए हमको सारा कॉम्बिनेशंस में खाना खाना बहुत जरूरी है। घर में प्रोबायोटिक्स मतलब दिन भर के खानों में सलाद, सब्जी, ऐसी चीजें रखेंगे जिसमें फाइबर ज्यादा है, और प्रोबायोटिक भी ऐड करेंगे। दिन भर में हर रोज मील में एक प्रोबायोटिक तो होनी ही चाहिए, जिससे आपका गुड बैक्टीरिया अच्छा होगा और वो आपके गट हेल्थ को सही करने में हेल्प करेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है? टर्मरिक, लेमन, कोकोनट ऑयल, घी, सोल कड़ी, पिकल, पिकल मतलब अचार, कांजी, कर्ड, इडली, फर्मेंटेड फूड्स, और ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीजें हमको दिन भर में ऐड करनी है अपने खाने में। ठीक है? इसके फायदे क्या हैं? ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपके गट को हील करेगा, जो मैंने बताया ना लीकी गट होती है, तो उसको भी हील करने में ये हेल्प करता है। और आपके सूजन को, इन्फ्लामेशन जो हो जाती है, क्योंकि हम टॉक्सिन्स रोज रोज डाल रहे हैं, तो इन्फ्लामेशन, सूजन होने की वजह से उसको भी ये खाना प्रीबायोटिक एंड पोस्टबायोटिक उसको कम करता है। ठीक है? अब थोड़ा सा टिप्स, गट को हील करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? मैंने बताया पहले, मैम हमेशा बताते रहते हैं, चबा-चबा के खाना खाओ, स्लो ईटिंग। तो 20 से 30 बार चबाएँगे हम खाने को, तो फिर हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। पानी सही टाइम पे पीना, खाने के साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना, क्योंकि क्या होगा, मिक्सी में अगर हम खाना डालते हैं और पानी भी ज़्यादा डाल देते हैं, तो क्या होता है? खाना पचता नहीं है, राइट? मतलब वो मिक्सी ग्राइंड नहीं करती अच्छे से।
तो अगर हमने पानी ज़्यादा डाल दिया और खाना भी डाल दिया तो ग्राइंड अच्छे से नहीं होगा। जो स्टमक है वो ग्राइंडर का काम करता है, अपना पेट। तो पेट में ग्राइंडिंग कैसे होगी? जब हम थोड़ा पानी और खाना डालेंगे, ठीक है? कोई चीज़ भी हमको पीसनी है तो हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हैं, राइट? वैसे ही हमको खाने के टाइम पे भी करना है। खाने के बाद चलना, ये बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं करना। खाने के बाद 100 कदम 10 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका गट मोटिलिटी मतलब खाना जो पचाने की ताकत है वो बढ़ती है। प्रोटीन अब्ज़ॉर्ब होना कैसे अब्ज़ॉर्ब होगा? आप जो खाना खा रहे हो वो अब्ज़ॉर्ब होने के लिए बॉडी को मूवमेंट ज़रूरी है, राइट? तो मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी। उसके बाद फर्मेंटेड फूड जो मैंने आपको बता दिया अभी ऑलरेडी। फ़ोन नहीं, ध्यान खाने पर होना चाहिए। खाने के वक़्त हम फ़ोन यूज़ करते हैं, नॉर्मली बच्चों को भी खिलाते हैं और हम भी वही करते हैं, टीवी देखते हुए ही खाना खाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में सिग्नल नहीं पहुँचता है कि खाना आ रहा है, जिससे डाइजेशन हैम्पर होता है, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। खाने पे ध्यान रहेगा तो ही हमारा बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है अच्छे से। ये छोटी-सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जैसे मैम हमेशा आपको बताते रहते हैं, डीप ब्रीथिंग, जर्नलिंग करना, जर्नलिंग सिखाई गई होगी, नेचर वॉक मतलब हम पार्क में या ज़मीन पर चलते हैं, और डांस, क्योंकि डांस करने से हमारा जो हार्मोन है ना, गुड हार्मोन, वो अच्छा इम्प्रूव होता है, जिससे हम अच्छा फ़ील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपका स्ट्रेस कम करने में आपको हेल्प करेगी। मैम भी योगा कराते हैं तो म्यूज़िक चलाते हैं साथ में, राइट? तो आपका बॉडी भी काम करता है और स्ट्रेस भी काम करता है, जिससे हमको बॉडी में अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं। सो लास्ट का आज हमने क्या सीखा? गट सिर्फ डाइजेशन नहीं है, राइट? ये ब्रेन, इम्यूनिटी, मूड सब कंट्रोल करता है। आपकी डेली चॉइसेस क्या होनी चाहिए? खाना, नींद और स्ट्रेस, ये 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना। हीलिंग पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, घर का सिंपल फूड, अपनी हैबिट को ठीक करेंगे तो गट आराम से ठीक हो सकता है। सो आज से क्या करेंगे हम? हर रोज़ सुबह उठ के मॉर्निंग ड्रिंक जो डिटॉक्स ड्रिंक बताई गई है, गर्म पानी, वो एक दिन हम इस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे कि ये हमको करना ही करना है। दूसरे दिन लंच में दही ज़रूर से ऐड करेंगे, कर्ड, ठीक है? जब हम ये आदत बनाएँगे दिन में कि मेरे को ये करना ही है, तो फिर आपका गट ठीक होने लगेगा। खाने के बाद 10 मिनट का वॉक, खाने के वक़्त हम टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल नहीं देखेंगे। 5 मिनट की डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन बिल्कुल ऐड करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ मेडिटेशन हम नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट तो भी 5 मिनट का साइलेंस ब्रीथिंग हम कर ही लें, ठीक है? और कम से कम ये कोशिश करेंगे कि एक मील हमारा प्रोसेस्ड फूड से बाहर हो। और फिर 7वें दिन आप अपना गट को थैंक यू बोलोगे। आप अपने गट की हेल्थ डायरी में लिख सकते हो कि क्या प्रोग्रेस मिला। जब ये 6 चीज़ जो मैंने बोली और जो मैम बताते हैं वो आपने ऐड करने लगे अपने खाने में, तो आपको खुद ही फ़ील होने लगेगा कि आपका गट हेल्दी हो गया, आप एनर्जेटिक फ़ील करने लग जाओगे, ठीक है? सो ये कोई सुपर फूड नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि आपकी तुरंत जादू हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, ये एक लाइफ़स्टाइल है, ये एक चॉइस है। हमको इसको हमेशा ही फ़ॉलो करना है। अपने गट को हील करिए, अपनी ज़िंदगी बदलिए, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं, राइट? हम खुश रहना, हेल्दी रहना डिज़र्व करते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर गट एंड गट आपका ख़्याल रखेगी। आप आपके गट का ख़्याल रखो, गट आपका ख़्याल रखेगी। थैंक यू स